कि एक दूसरे के काम आना। वहाँ पर बाढ़ आने के कारण जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा दल बाढ़ पीड़ितों के लिए सामान इकट्ठा कर रही है, जिसमें राशन, दाल, आटा, चावल, दवाई, रस, दरी, बेडशीट, कंबल, जो भी यथाशक्ति अपनी जिसकी जितनी भी श्रद्धा हो जन सेवा दल में पहुंचा सकता है। और जन सेवा दल प्रशासन से इजाज़त लेकर आगे जहां भी आपदा आई हुई है वहां पर हिमाचल में भी भेज सकते हैं, जम्मू भी भेज सकते हैं और पंजाब भी भेज सकते हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये ऐसी घड़ी में हम एक दूसरे के काम आना चाहिए। जिसकी जितनी भी श्रद्धा हो वो यहाँ पर राशन पहुँचाए, या जो दवाइयों के लिए दवाई भी पहुँचा सकता है या कैश पहुँचा सकता है, जो हमें ज़रूरत होगी वो हम ले सकते हैं। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ पूरे देशवासियों से। और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है जन सेवा दल में, जन सेवा दल हमेशा यही कार्य करता रहे। चाहे पहले केरल में बाढ़ आई थी तब भी पहुँचा, बिहार में आई थी बिहार में भी पहुँचा, और नेपाल, उत्तराखंड, जहाँ भी कोई आपत्ति आती है तो जन सेवा दल इस सेवा कार्य के लिए जाता है। और इसमें आप सभी का सहयोग होता है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा में योगदान करें और हम जन सेवा दल ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच कर वहाँ पर सेवा का कार्य कर पाए। कितना राशन आपने वहाँ भेजने के लिए? हमारी इच्छा तो है कि हम हमेशा 2-2 ट्रक सामान लेकर गए हैं। जितना शहर हमारा सहयोग करेगा और जितना जन सेवा दल अपनी तरफ से भी सहयोग कर पाएगा वो हम करके ले जाएंगे, चाहे 1 ट्रक बने या 2 ट्रक बने। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा लोगों तक हमारा कार्य होता है कि अपने हाथों से जाकर वितरित करना। ये प्रशासन को हम ना देकर जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़रूरत है वहाँ जाकर उनके हाथों से, अपने हाथों से पूरी जन सेवा दल की टीम वहाँ पर राशन अपने हाथों से वितरित करती है। और जब हम देखते हैं कि उनके नज़ारे को, उनके दुखों को समझते हैं, जो भी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को हम पूरा करते हैं। तो कोई समय निर्धारित की गई है कि कब जाएगा जो ये राहत सामग्री? लगभग हमारी इच्छा, आज हमने लोगों से अपील की है, उम्मीद है 12-13 तारीख तक हम वहाँ पर जाएंगे। 12 या 13 को निकलेंगे यहाँ से, प्रशासन जैसे हमें इजाज़त देगा और सामान इकट्ठा हो जाएगा। और मैंने कुछ मंदिर वालों से भी कहा कि जो जिसके नज़दीक मंदिर लगते हैं वो अपने वहाँ पर इकट्ठा कर कर जन सेवा दल में पहुँचाएँ। और पहले पूरे शहर का हमें सहयोग मिलता है और हमें अभी पूरी ये है कि पूरा शहर हमारा सहयोग करेगा और हम जाकर उनके आगे सेवा करेंगे। किस हिसाब से टीम बनाई जाएगी वहाँ जाने के लिए? कितने लोगों की टीम? लगभग हमारी इच्छा तो है 10-12 लोग यहाँ से हमारी जन सेवा दल की टीम जाती है। अगर शहर में कोई और भी सेवा करना चाहता है, मैंने तो अपने इन मीडिया भाइयों से भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, वहाँ का ये नज़ारा देखो, वहाँ जाकर आप देखेंगे सेवा का कार्य कैसा है और अपने हाथों से वितरित करेंगे क्या ये इस कार्य सही हो रहा है, उन लोगों तक पहुँच रहा है जिन्हें नीड है, ज़रूरत है। हमारी इच्छा यही होती है कि हम असली लोगों तक वहाँ तक पहुँचे जिन्हें ज़रूरत है, वहाँ जाकर ये राशन। पानीपत के जो लोग देख रहे हैं, कोई नंबर आज जारी करेंगे अगर जो सहयोग देना चाहते हो, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो नंबर आप बताना चाहेंगे? हाँ, नंबर बताना चाहेंगे। नंबर जन सेवा दल का 90-506 68-750। दोबारा एक बार सुन लीजिए, 90-50 66 8750। दूसरा नंबर है 87-085 40021। तीसरा नंबर है 94-683 14-637। जो ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है इसमें खाली जन सेवा दल या और भी संस्थाएं हैं पानीपत की हर संस्थाओं से हम अपील करेंगे। अभी जो यहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो हमारी संस्थाएं हमारी सेवा में योगदान देती हैं, उन सभी के सहयोग से एकजुट होकर ये सभी जाते हैं इकट्ठे। अकेली जन सेवा दल सेवा का कार्य नहीं करता, पर सभी संस्था इसमें सहयोग करती है। और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, मैं अपने धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से ये अपील भी कर रहा हूँ और प्रार्थना भी कर रहा हूँ, वो सभी अपना सामान इकट्ठा करके जन सेवा दल में पहुँचाएँ। और जिन संस्थाओं के लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं वो भी हमारे साथ चलेंगे। इस राहत सामग्री में किस प्रकार का सामान होने वाला है? इसमें दाल, आटा, चावल, मसाले, रस, बिस्किट, दवाइयाँ, बेडशीट, कंबल, जो यथाशक्ति हमारे को घर में ज़रूरत होती है, हर समय चीज़ की ज़रूरत होती है, इस समय उनका ये योगदान कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अगर उनके घर बार ठीक है, अगर हमारा शहर सहयोग और करता है, अगर किसी का मकान गिर गया है तो उसका बनाने में भी सहयोग होगा तो जन सेवा दल वो सहयोग भी जरूर करेगा। आपने पंजाब, जम्मू और हिमाचल की बात की, लेकिन हरियाणा में भी अब कई जिले प्रभावित हैं। 1932 गाँव प्रभावित हैं, उन्हें कैसे मदद देंगे? अगर हरियाणा में जरूरत होगी तो हम अपने हरियाणा में भी जाएंगे। ये नहीं है कि वहाँ जहाँ ज़्यादा नीड है, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच रहे हैं, हमें वहाँ सामान पहुँचाना। हमारा मतलब नहीं हरियाणा, पंजाब या यूपी से मतलब नहीं है। जहाँ ज़रूरतमंद के पास जाना हमारा ये कार्य होता है। हम ज़रूरतमंद के पास पहुँचेंगे, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, हमें वहीं जाना। ये नहीं देखना कि पंजाब में ही जरूरी जाना, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचेंगे। आप
जी प्रधान जी क्या कहेंगे? जैसे गुलाटी साहब ने बता दिया, हमारे सचिव साहब ने, कि इंसानियत के नाते हर आदमी की अपने आप में महसूस करके देखो, अगर यहाँ पे हमारे घरों में थोड़ा सा बरसात तेज़ आ जाए, पानी आ जाए, तो कितना परेशान हो जाता है आदमी। और उनकी तो ऐसी स्थिति होगी, उनके घर ढह गया, सामान कुछ नहीं बचा, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, जीना मरना मुश्किल हुआ पड़ा उनके लिए। तो ऐसी स्थिति में हम सबका इंसानियत के नाते एक फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनकी जहाँ तक हो सके मदद करें। उसके लिए हमारे गुलाटी साहब ने हर जगह जहाँ जहाँ से सहयोग मिल सकता है, मंदिरों में और जहाँ जहाँ गुरुद्वारों में सहयोग मिलता है, और अपनी यहाँ की जनता से, बड़े बड़े सेठों से सबसे अपील की है कि अधिक से अधिक सामान हमारे को दिया जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री लेके एक जो दैनिक दिनचर्या में हमारे को ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इकट्ठी ज़्यादा से ज़्यादा लेके हम वहाँ जाएँ, ताकि उनकी जो बिल्कुल नेसेसिटीज़ है कम से कम वो तो पूरी हो जाए। मेरी एक और अपील है, देखो पशुओं के लिए भी चारे की वहाँ पर बहुत दिक्कत है। अगर कोई भाई चारे की हमारे को सहयोग करेगा, चारे की सेवा भी देगा, तो हम चारा भी लेके ट्रक में लेके, अगर पूरा बन जाता है तो चारा भी पहुँचाएंगे। ये इंसानों के नाते नहीं, जो हमारे निर्जीव जो जीव हैं, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, उनकी सेवा भी हमारा करना नैतिक फर्ज बनता है। मैं यही प्रार्थना करूँगा, अगर कोई चारा देगा तो हम चारा भी वहाँ तक पहुँचाएंगे। और जैसा हमारे से यथाशक्ति बन पाएगा, चारा भी हो चाहे राशन हो, हर चीज़ वहाँ तक जो उनको ज़रूरत है वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जितना हो सके, पहले भी इस जनसेवा दल की टीम हमेशा आगे पहुँचती रही है, चाहे चेन्नई तक भी गई है, अभी पीछे उत्तराखंड, नेपाल, केरल, जहाँ भी हम पूरी जनसेवा दल की टीम पहुँची है। मैं आप सब भाइयों से, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि वो भी हमारे साथ चले और इस सेवा में सहयोग करें, अपने हाथों से बांटें, ताकि लोगों को ये पता लगे कि सेवा का कार्य क्या होता है।